सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल साधना गोल्ड को और पाएं वीडियोस सबसे पहले। बेल आइकन दबाना ना भूलें। पर दुर्योधन ने भीष्म पितामह से कहा, जब ये युद्ध चल रहा था, करीब 10 दिन हो चुके थे, कि मुझे लगता है कि आप तन से तो हमारे साथ हो भीष्म पितामह, दुर्योधन ने कहा, और आप मन से पांडवों के साथ हो। यदि आप चाहते तो कोई ना कोई पांडव अब तक मारा जाता। आप सेनाओं को मार रहे हो लेकिन पांडवों को नहीं। ऐसा तो मत करो कि आप हमारे साथ होकर शत्रुओं का पक्ष ले रहे हैं। तो भीष्म पितामह को थोड़ा क्रोध आया और उन्होंने उसी समय संकल्प लिया कि जाओ दुर्योधन, कल के युद्ध में एक पांडव मारा जाएगा। अब ये प्रतिज्ञा जैसे ही भीष्म पितामह ने की और भगवान ने सुन ली। अंतर्यामी है, रात्रि का समय है, भगवान अपने भक्तों का ख्याल रखते हैं। तो भगवान ने देखा कि भीष्म बाबा की प्रतिज्ञा फेल तो हो नहीं सकती है। अगर प्रतिज्ञा ली है तो पांडव कोई ना कोई मारा जाएगा, लेकिन मैं जिसका रक्षक हूं उसके बाद भी यदि ये मारे गए तो हमारी प्रतिज्ञा का क्या होगा? क्योंकि हमारी प्रतिज्ञा है कि पांडवों को कुछ होने नहीं देंगे। उन्होंने कहा इनको खत्म कर देंगे, एक तो मार ही देंगे हम कल के युद्ध में। तो अब क्या करें? अर्जुन सो रहे हैं, द्रौपदी सो रही हैं, लेकिन कौन जाग रहा है? भगवान जाग रहे हैं। कहते हैं ना कि जब तक हम अपने बलबूते पर रहते हैं, अपनी शक्ति, अपने पावर का इस्तेमाल करते हैं, तब तक उसकी कृपा नहीं होती है। जब तलक ममता है जिंदगी से, उसकी रहमत बरसती नहीं है। जब तलक अपनी शक्तियों पर, अपने बलबूते पर आपको लगता है कि हम इनसे कुछ कर लेंगे क्योंकि ये मेरी सहायक होंगे, तब तक उसकी रहमत बरसेगी नहीं। भगवान जाग रहे हैं और सभी पांडव सो रहे हैं। कृष्ण भगवान रात्रि के समय द्रौपदी के शिविर में जाते हैं और द्रौपदी को शिविर से लेके आते हैं और कहा कि द्रौपदी, मालूम है तुम्हें कि भीष्म बाबा ने प्रतिज्ञा की है कि कल तुम्हारा एक पति मारा जाएगा। आप चिंतित नहीं हो? द्रौपदी कहती है कि आप हो ना मेरी चिंता करने के लिए, मुझे चिंता करने की क्या आवश्यकता है? और मैं ये जानती हूं कि जहां पर आप हो वहां पर काल का प्रवेश ही नहीं है। युद्ध में तो आप साथ हो अर्जुन के, उन्हें कौन मार सकता है? भगवान कहते हैं कि वो भी मेरे भक्त है, प्रतिज्ञा लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूं, मुझे तुम्हारी सहायता की जरूरत है, तभी कुछ कर पाऊंगा। तो भगवान द्रौपदी को लेकर जाते हैं। भीष्म पितामह ध्यानस्थ बैठे हैं, नेत्र बंद हैं, और द्रौपदी ने जाकर, भगवान ने समझा दिया कि तुम चरण स्पर्श करना, जब भी तुम्हें 3 बार कह दें सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, जब ऐसा 3 बार कह दें तब तुम बोलना, उससे पहले बिल्कुल मत बोलना। और जैसे ही द्रौपदी जाती हैं, भीष्म पितामह के चरणों में प्रणाम करती हैं, और भीष्म पितामह को लगा कि ये दुर्योधन की पत्नी है, तो वे कहते सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव, सौभाग्यवती भव। 3 बार कह दिया। तब द्रौपदी ने अपना घूंघट उठाया और कहा, पितामह, आपने मुझे सौभाग्यवती का आशीर्वाद दे दिया कि हमारा सौभाग्य अखंड रहेगा, अमर रहेगा, और कल हमारे पति को मारने की प्रतिज्ञा भी कर ली। जब उन्होंने नेत्र खोले तो सामने द्रौपदी खड़ी हैं। कहा कि मैंने तो जाना ही नहीं कि तुम हो, मैं तो सोचा कि दुर्योधन की पत्नी है, तुम्हें कौन लेके आया है? द्रौपदी कहती है, मैं बाबा अकेली आई हूं, मेरे साथ कोई भी नहीं है। कहते, इतना तो मैं जानता हूं कि तुम अकेले नहीं आ सकती हो, मेरी प्रतिज्ञा का तुम्हें पता ही नहीं लग सकता है, मेरे प्रतिज्ञा का तुमको पता ही नहीं लग सकता है, तुम्हारे साथ कृष्ण आए होंगे। कहती, नहीं बाबा, मैं अकेली आई हूं
और जब बाहर निकल के गए तो देखा कि द्रौपदी की पादुकाओं को लेकर भगवान श्री कृष्ण खड़े हैं और पीतांबर से ढके हैं। पादुकाओं को सोचो, भगवान भक्त की स्लीपर भी ले लेते हैं हाथ में, भक्तों की सारथी भी बन जाते हैं, भक्तों के दूत भी बन जाते हैं। प्रेम के बस पारत रत हाक्यो, भूल गए ठकुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। तो भगवान ने कहा कि भीष्म पितामह, आपने जो प्रतिज्ञा की थी वो मैंने सुन ली थी और मैं पांडवों का रक्षक हूं, आप कुछ नहीं कर सकते हो, इसलिए मैं द्रौपदी को लेके आया। जितना आपने सोचा उससे कहीं आगे का मैंने सोच लिया। अब तुम वर मांग लो, मुझसे क्या चाहते हो। तब भीष्म पितामह ने यही कहा कि हे प्रभु, मैं बस ये चाहता हूं कि आज तो ये शरीर चलता है, मैं आपके पास आ सकता हूं, आपका दर्शन कर सकता हूं, लेकिन अगर मेरे जीवन में कोई ऐसा समय आए जब मैं चलने में असमर्थ हो जाऊं, जब ये शरीर चलना बंद कर दे, आंखें देखना बंद कर दें, उस समय आप हमें दर्शन देने जरूर आना। ये भगवान से मांगा था भीष्म पितामह ने, और इसीलिए भगवान पांडवों को लेकर और साथ में द्रौपदी भी हैं, कुरुक्षेत्र में जाते हैं भीष्म पितामह से मिलने के लिए। वहां जब मिलने गए तो भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं, सदैव देवो भगवान प्रतीक्षताम्, कलेबरम यावुदिदं हिनोम्यहम्, प्रसन्न हासा रुडलोचनो लसन्, मुखाम्बुजाध्यान पतश्चतुर्भुजम्। कहते हैं प्रभु, आप आ गए हो तो मेरी एक आज्ञा का पालन करो। देखिए, भक्त भगवान को आज्ञा दे रहा है, एक आज्ञा का पालन करो। क्या करना है कि जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न करूं तब तक आप यहीं खड़े रहो। जब तक मैं अपने प्राणों का त्याग न करूं तब तक आप यहीं खड़े रहो। अब भगवान मन में उदास हो गए कि मुझे तो पूरा ब्रह्मांड देखना है, अकेले यही भक्त नहीं है, इनको इच्छा मृत्यु का वरदान प्राप्त है। अगर 6 महीने तक ये सोचे कि हम मरेंगे ही नहीं, भगवान को देखते रहेंगे, तो हम तो ऐसे ही खड़े रहेंगे। तो भगवान ये सोच के उदास हो गए। तो कहते हैं, नहीं प्रभु, ऐसे नहीं, प्रसन्न हासा, खुश होइए, हंसिए, ऐसे नहीं खड़े होंगे आप उदास मन से। तो भगवान ना चाहते हुए भी हंस रहे हैं। इसके बाद में धर्मराज युधिष्ठिर जी को कई धर्मों के विषय में बताया है और उनके शोक को दूर किया है। और इसके बाद उन्होंने भगवान की स्तुति की है। 11 श्लोकों में स्तुति की और भगवान से एक ही बात की है, इतमति रूप कल्पिता वित्रशुना, भगवती सात्वत पुंगवे विभूमि, स्वसुखमुपगते क्वचित् विहरतुं, प्रकृतिमुपेयुषि यदि भवप्रवाह, त्रिभुवन कमुनं तमालवर्णं, रविकरि गौरवराम्बरं दधाने, वपुरुलकुलाव्रताननाब्जं, विजय सके रतिरस्तु में नवद्या। कि हे प्रभु, मैं अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। मति कहते बुद्धि को। मैं अपनी मति को आपके चरणों में समर्पित करना चाहता हूँ। क्यों करना चाहते हो? कहते हैं कि जब तक ये मति आप में समर्पित नहीं होती है तभी तक व्यक्ति दुराचार पापाचार में लगा रहता है। मैंने अपने जीवन में ऐसा कोई कार्य नहीं किया जिससे मुझे नरक में जाना पड़ता, लेकिन मैंने एक कार्य ऐसा किया
जिसकी वजह से मुझे ये सैया मिली है। कहते हैं कि मैंने तन को आपके चरणों में अर्पण किया, इसीलिए कभी इंद्रियों ने सताया नहीं। मैं पूरा जीवन ब्रह्मचर्य रहा हूं। मैंने विवाह नहीं किया प्रभु, मैंने ब्रह्मचर्य जीवन जिया है, क्योंकि मैंने तन आपको अर्पण किया था, इसलिए इंद्रियों ने सताया नहीं। मन को आपके चरणों में अर्पण किया था, इसलिए मन ने किसी को चाहा नहीं, लेकिन अपनी मति को अर्पण किया नहीं, इसीलिए दुर्योधन का साथ दिया। यदि मैंने मति को अर्पण किया होता तो कभी भी दुर्योधन का साथ न दिया होता, और यदि दुर्योधन का साथ न देता तो आज ये मेरी हालत न होती। भले जीवन के अंतिम दिनों में सही मैं इस भूल को सुधारना चाहता हूं और आपके चरणों में इस मति को अर्पण करना चाहता हूं। भगवान कहते हैं हम कैसे मान लें कि तुम्हारी मति शुद्ध हो गई है? कहते नहीं प्रभु, वितृष्णा, अब कोई कामना, कोई वासना कुछ नहीं है। कह रहे कैसे नहीं है? कहते प्रभु देखो अर्जुन ने कितने बाण मारे हैं मेरे मस्तक में, शरीर के कोने कोने से रक्त बह रहा है, और ये रक्त इस धरती में, इस मिट्टी में मिल गया है। क्या मेरी अभी भी मति शुद्ध नहीं हुई है? और यदि हो गई है तो आप चरणों में स्थान दें, क्योंकि अगर मति आपके चरणों में सती नहीं होगी तो हमारी भी सदगति नहीं होगी। आप कृपा करके मेरी मति को अपने चरणों में अर्पण करें, आप मेरी मति को स्वीकार करें। ऐसा भीष्म पितामह भगवान से कहते हैं। समय कम है, स्तुति बहुत लंबी है, तो हम संक्षेप में श्रवण करते हैं। ऐसा कहते हुए उन्होंने अपनी मति को अर्पण किया, भगवान कृष्ण के चरणों में नेत्रों को बंद कर लिया और आखिरी श्वास ली। कब? जब उत्तरायण का समय आया। उत्तरायण का जो समय होता है वो 14 या 15 जनवरी से 15-16 जुलाई तक रहता है। उस बीच जिसकी मृत्यु होती है उसे सदगति प्राप्त होती है, और इसीलिए भीष्म पितामह अपने प्राणों को रोके हुए थे कि जब उत्तरायण का समय आएगा तब मैं अपने प्राणों का त्याग करूंगा। ये उल्लेख गीता में भी है।